नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे दिल्ली शराब नीति घोटाले के उस फैसले की जो 27 फरवरी यानी आज राउज एवेन्यू कोर्ट से आया है और जिसने पूरे देश की राजनीति को एक बार फिर से हिला दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है, मतलब आरोपों से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सबूत पर्याप्त नहीं पाए गए हैं। सीबीआई के पास जो चार्जशीट थी उसमें कोर्ट ने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये फैसला इतना साधारण नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, केजरीवाल भावुक होकर कह रहे हैं कि यह आज़ाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी, सत्य की जीत हुई। आती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यह तकनीकी मामला है, सबूत नष्ट किए गए थे, सीबीआई आगे अपील करेगी। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges were framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give an structured reply. जी गुरु। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि क्या सच में यह घोटाला नहीं हुआ था, या घोटाला हुआ लेकिन सबूत इतने मजबूत नहीं थे कि कोर्ट को कन्विंस कर सके? क्या यह न्याय की जीत है या जांच की कमजोरी का सबूत? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये राजनीति, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और आम आदमी की समझ पर सवाल है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के आरोप पर्याप्त नहीं है। चार्जशीट में जो सबूत थे वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सके। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ है, कोर्ट ने कहा है कि आपके पास जो सबूत हैं वो पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जहां अपराध होता है लेकिन सबूत नहीं मिलते। बड़े बड़े क्रिमिनल्स सबूत नहीं छोड़ते हैं। दिल्ली का हर बच्चा जानता है कि शराब नीति में क्या हुआ। एक कंपनी को एक साथ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल की छूट दी गई थी। 12% कमीशन बढ़ाया गया था। एक के साथ एक फ्री की स्कीम निकाली गई थी। बिक्री बढ़ी लेकिन सरकार का घाटा हुआ। जहां मुनाफा होना चाहिए था वहां घाटा क्यों हुआ? साउथ ग्रुप, साउथ लॉबी, ये शब्द जांच में आए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये सबूत नहीं है। जज ने कहा कि साउथ लॉबी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, लेकिन पहले की सुनवाई में भी ये शब्द इस्तेमाल हुए थे। अब अचानक जज को क्यों ये शब्द बुरे लगने लगे हैं? केजरीवाल कहते हैं सत्यमेव जयते। वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बेल रिजेक्ट हुई, शर्तें लगी। अब लोअर कोर्ट ने डिस्चार्ज किया तो वो कह रहे हैं कि सबूत नहीं थे। तो पहले की कोर्ट में क्या हुआ था? क्या वो जजेस भी साजिश में थे? केजरीवाल कहते थे कि ये सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी, लेकिन दिल्ली का हर शख्स जानता है कि शराब नीति में क्या हुआ। एक कंपनी को सब कुछ दे दिया गया, घाटा बढ़ा, घर बर्बाद हुए, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि घोटाला नहीं हुआ। केजरीवाल जी, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता क्या कह रही है? आपने खुद कहा था
कि नीति में पारदर्शिता होगी, लेकिन पारदर्शिता कहां थी? 12% कमीशन बढ़ाया गया, साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। अब कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं है, लेकिन आपकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? और मनीष सिसोदिया वो मुख्यमंत्री थे, नीति उनके हाथ में थी, वो कहते थे कि ये क्रांतिकारी नीति है, सस्ती शराब, ज्यादा राजस्व, लेकिन राजस्व में घाटा हुआ। अब कोर्ट ने डिस्चार्ज किया, लेकिन आपकी छवि, उसका क्या? आपने कहा था कि मैंने कभी पैसे नहीं लिए, लेकिन दिल्ली की जनता पूछ रही है, तो घाटा कहाँ गया? सिसोदिया जी, आपकी क्रांतिकारी नीति से दिल्ली को फायदा हुआ या नुकसान? कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं है, लेकिन जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। अब आगे क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। सीबीआई अब हाई कोर्ट जाएगी, वहां अपील करेगी। हाई कोर्ट से अगर ये फैसला पलट गया तो फिर सत्यमेव जयते का नया दौर शुरू हो जाएगा। अगर नहीं पलटा तो फिर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन केजरीवाल की लीगल टीम को मालूम है कि ये डिस्चार्ज है, एक्यूटल नहीं। चार्जशीट पर जिरह हुई, लेकिन सबूत कमजोर पाए गए, जांच में कमी रही, सिम कार्ड नष्ट हुए, फोन गायब हुए, लेकिन ये सबूत नष्ट करने का मामला अलग है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग की जांच हो, मतलब जांच अधिकारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी, आप कहते हैं कि यह साजिश थी, तो साजिश में सीबीआई ने सबूतों को नष्ट क्यों नहीं किया? क्यों चार्जशीट फाइल की? आपकी ईमानदारी का प्रमाण पत्र कोर्ट से नहीं, जनता से मिलेगा। दिल्ली की जनता जानती है कि एक के साथ एक की वाली फ्री स्कीम, इस स्कीम से घाटा बढ़ा है, घर बर्बाद हुए हैं। लेकिन आप कहते हैं कि घोटाला नहीं हुआ। आप इनकी राजनीति देखिए। कांग्रेस कह रही है कि ये एक राजनीतिक खेल था, लेकिन कांग्रेस खुद कितने घोटालों में फंसी रही। अब केजरीवाल को बरी देखकर वो खुश हो रही है, लेकिन जनता वो पूछ रही है कि क्या घोटाला नहीं हुआ या सबूत कमजोर थे? केजरीवाल ने कहा कि सत्य की जीत हुई, लेकिन सत्य क्या है? दिल्ली का घाटा या फिर आपकी ईमानदारी? आप 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वही पुराना नाटक फिर से दोहराएंगे। आप फिर से कहेंगे कि बीजेपी ने साजिश रची, मोदी अमित शाह ने प्लान किया, लेकिन जनता पूछ रही है कि सबूत कहां है? आपकी सरकार में घाटा क्यों हुआ? सस्ती शराब से राजस्व क्यों नहीं बढ़ा? देखिए, ये फैसला तकनीकी है। सीबीआई अब आगे अपील करेगी, लेकिन जनता के मन में सवाल है, घोटाला हुआ या नहीं, सबूत कमजोर थे या जांच में कमी थी? केजरीवाल की ईमानदारी का प्रमाण पत्र कोर्ट से नहीं, जनता से मिलेगा। और आपको क्या लगता है, क्या यह साजिश थी या जांच में कमजोरी? क्या केजरीवाल बरी होने के बाद भी जनता के मन में साफ हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि सत्य की जीत तभी होगी जब जनता का मन साफ होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।